मज़ारात पे क्यों जाते हैं? मैंने उससे पूछा आप करते क्या हो? कहा मैं एक जॉब में हूं। मैंने कहा ठीक है, कॉलेज के पढ़े हुए हो? कहा हाँ। हमने उसे बताया कि मज़ार पे क्यों जाया जाता है, क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अच्छे लोग हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने उनको अपना महबूब बनाया है। हम उनके यहाँ जा कर के अर्ज करते हैं कि आप खुदा के महबूब हैं, आप नेक हैं, आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें ताकि हमारी भी मुराद पूरी हो जाए। हम इसलिए मज़ारों पे जाते हैं। बरजस्ता उस नौजवान ने क्या कहा, अगर वो नेक हैं तो हम भी तो नेक हैं, हमें वहां जाने की जरूरत क्या है? गोया एक वली से अपने आप को तकाबुल कर रहा है, एक फासिक व फाजिर जो 5 वक्त की नमाज का पाबंद भी नहीं है, वजू और तहारत के मसाइल भी नहीं जानता, मगर उसके मौलवियों ने उसको ये जहन दे दिया है कि अगर वो नेक है तो तुम भी नेक हो, दोनों बराबर हो। मैंने उससे कहा कि आपने पढ़ा कितना है? उसने कहा मैंने हाई स्कूल तक पढ़ा है। मैंने कहा दीनी तालीम आपने कितनी हासिल की? उसने कहा कि मैं दीनी तालीम से नाबलद हूँ, मैंने नहीं हासिल किया है। मैंने कहा आप दीन की तालीम से इतने दूर हैं और आप वलियों से मुकाबला कर रहे हैं और कहते हैं अगर वो नेक है तो मैं भी नेक हूँ। जब इन नौजवानों को ये जहन दिया जाएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज और तुम बराबर हो, बताइए ये कैसे अपने असलाब के वफादार हो सकते हैं? उनकी फर्मा बरदारी ये कैसे कर सकते हैं? ये तो कहेंगे ना कि हम उनके बराबर हैं, ये तो कहेंगे ना हम उनके पीछे क्यों चलें, जो उनका दर्जा है वही हमारा दर्जा है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। आखिर इन नौजवानों के दिलो दिमाग में ये बात क्यों डाली जा रही है कि तुम और अल्लाह के वली दोनों बराबर हो, वहां जाने की जरूरत क्या है? तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। मैंने उससे कहा कि आपने दीनी तालीम नहीं हासिल की? उसने कहा नहीं। मैंने कहा आप तो वैसे ही फासिक व फाजिर हो, आप किसी वली की बराबरी का तस्वुर कैसे कर रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ये पहला फ़र्ज़ है। आप तो पहले ही फ़र्ज़ को छोड़े हुए हो। जो फ़र्ज़ को छोड़े वो फासिक होता है, जो फ़र्ज़ को छोड़े वो फाजिर होता है, जो फ़र्ज़ को छोड़ दे वो नेकों में कैसे शामिल हो सकता है, वो औलिया के बराबर कैसे हो सकता है? आपको ये जहन किसने दे दिया कि आप और ख्वाजा गरीब नवाज बराबर हो? आपको ये जहन किसने दे दिया कि मज़ार पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नेक है तो हम भी नेक हैं? आप तो अभी पहले फरीज़े को नहीं अदा कर सके। ख्वाजा गरीब नवाज वह है जिनके दम कदम से हिंदुस्तान में इस्लाम की बहार पाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि 2 अरब जो कलमा पढ़ने वाले हैं, इनमें से भी न जाने कितने ऐसे हैं कि जिनका कलमा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर है। अब ऐसे माहौल में जिनका ईमान सलामत रह जाए, जिनका कलमा पढ़ना उनके लिए फ़ायदा मंद हो जाए, अगर आप उसमें शामिल हो गए तो बताइए ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है, ये कितनी बड़ी अर्जमंदी है और कितनी बड़ी इकबाल मंदी होगी। खुदा का शुक्र है, आप उसका एहसान मानिए, उसकी बारगाह में अपनी पेशानियों को झुकाइए कि उसने आपको अगर कलमा पढ़ने की तौफीक दी तो आपको उसने अपना गुस्ताख नहीं बनने दिया, औलिया का गुस्ताख नहीं बनने दिया। आप वलियों के गुस्ताख नहीं हुए, आप बुजुर्गों के गुस्ताख नहीं हुए, आप इमाम मुज्तहिदीन के गुस्ताख नहीं हुए,
آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ ایک عیب ہے، جو خدا کو عیبی مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ عقیدہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے امام اعظم امام شافعی ائمہ مجتہدین کا دامن دیا، آپ ائمہ مجتہدین سے گستاخی کر کے آپ غیر مقلد نہیں ہوئے، بلکہ ان کی غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ آپ علماء کے گستاخ نہیں ہیں بلکہ علماء کے مؤدب ہیں، اسی لیے ان کی باتیں سننے کے لیے رات کے اس وقت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں آپ کو جو یہ نعمت ملی ہوئی ہے یہ میرے امام احمد رضا کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی خدمات کا اعتراف آپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مولوی ایک ٹولے سے اٹھ کر کے کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے، نبی مجبور محض ہیں، نبی کو کچھ دینے کی طاقت نہیں ہے، مگر امام احمد رضا للکار کر کہتا ہے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک مولوی کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، مگر امام احمد رضا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ نبی بر کر مٹی میں مل گئے، جبکہ یہ صراحتاً حدیث کی مخالفت ہے، مگر امام احمد رضا قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک کہنے والا کہتا ہے نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتے ہیں، نبی کی اتنی ہی تعظیم کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو، مگر امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک کہنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ مت کہو یہ شرک ہے۔ ابھی میں جب سفر میں تھا ایک صاحب کی میں نے تقریر سنی، سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ لبیک یا رسول اللہ تحریک میں شریک ہوا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جواب میں اس نے کیا کہا کہ لبیک یا رسول اللہ یہ شرکیہ نعرہ ہے، یہ مشرکانہ نعرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں وہ سب کافر و مشرک ہیں۔ وہ تقریر میں اپنے سوال و جواب کے سیشن میں کہہ رہا ہے آپ مجھے بتائیے اگر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ شرک ہے اور ایسے لوگ مشرک ہیں تو بتائیے دنیا میں کون صاحب ایمان ہے؟ اس لیے کہ صحابہ نے بھی اپنی مشکلوں میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو مصیبتوں میں پکارا ہے، تبھی تو امام احمد رضا نے ہمیں بتایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رفیقان محترم، میری عرض کا مطلب یہ ہے کہ دو ارب کلمہ پڑھنے والوں میں صرف آپ جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس کے پیروکار وہ ہیں کہ جو نہ تو خدا کی شان میں کبھی گستاخی کرتے ہیں، نہ تو اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کی کتابیں دیکھ لیں، ہمارے آقا و مولا تو بڑی عظیم شان رکھتے ہیں، کسی دوسرے نبی کی شان میں بھی گستاخی ہمارے نزدیک کفر ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک موقع پر سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سفر فرما رہے تھے، اتفاق سے جس بوگی میں آپ بیٹھے اس میں آرمی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے، کسی نے اسی بیچ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کر دی۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا آخری دور تھا، ان کے ذوف اور نقاہت کا عالم یہ تھا کہ وہ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔
इतने में जूं ही आपके कान में आवाज़ आई कि एक आर्मी वाला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, पुरजलाल अंदाज में उठकर बैठ जाते हैं और फरमाते खबीस अपनी ज़बान को बंद कर। उस आर्मी वाले से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने ये जुमला फरमाया। शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हकम जदीद अलैहि रहमत व रिज़वान इस वाक़े को लिखते हुए फरमाते हैं कि जब मैंने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का ये जलाल देखा तो मैं डर गया कि कहीं ये लोग हज़रत को ईज़ा न पहुँचा दे, इसलिए कि इन्हें क्या मालूम कि ये कौन शख्सियत है, कहीं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को इनसे तकलीफ न पहुँच जाए। मैं घबराया, मगर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का पुरजलाल जुमला इतना बारोब था कि सामने वाले पर जो रोबतारी हुआ तो उसकी ज़बान नहीं खुल सकी। अलबत्ता उसने कहा मौलवी साहब, हमने आपके नबी को तो कुछ नहीं कहा है, हम तो ईसाइयों के नबी को कह रहे हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया जालिम सन, वो हमारे ही नबी हैं, ईसाइयों ने तो उनको खुदा बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह नबूवत हम उनकी तस्लीम करते हैं, ईसाई तो उनको खुदा मानते हैं, वो नबी हमारे हैं। जैसे रसूल पाक हमारे नबी हैं, वैसे ही हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए सब हमारे नबी हैं। हम किसी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो आप वो खुशनसीब इंसान हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत ईमान अता फरमाई है। मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबों में जाता रहता हूँ, मुख्तलिफ शहरों का दौरा होता रहता है। जहाँ पहुँचता हूँ दो चार बातें ज़रूर लोग मुझसे कहते हैं, हज़रत मुआशरा ख़राब हो रहा है, मुआशरे के अंदर बदअकीदगी फैल रही है, हमारा नौजवान बिगड़ रहा है, ये अकीदे के एतबार से बिगड़ रहा है, अमल के एतबार से भी बिगड़ रहा है, इसके कैरेक्टर में भी खराबी आ रही है। मैंने बहुत गहराई से इसका जायज़ा लिया और इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी बुराइयों की जड़ जहालत है, सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। इसलिए कि अगर कोई शिर्क करता है तो जहालत की बुनियाद पर, नबी की गुस्ताखी करता है तो जहालत की बुनियाद पर, और अगर कोई शराब नोशी करता है तो जहालत की बुनियाद पर, कोई बदकारी में मुलव्विस है तो जहालत की बुनियाद पर। इसलिए कि हमने मक्के की तारीख पढ़ी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के लोगों के सामने एक खुदा को मानने की तबलीग फरमाई और आपने कहा खुदा एक है उसे मानो, तो सबसे पहले मक्के के लोगों ने आगे बढ़ कर के नबी को तकलीफ़ देनी शुरू की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर ये नहीं फरमाया कि ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास पैसा नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास शान व शौकत नहीं है, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया ए मौला इन्हें हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है। तारीख़ में, सीरत में, रिवायत में जो कलिमात हैं उसमें ये जुमला मनकूल है, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई नबी को तकलीफ पहुंचाता है तो जहालत की बुनियाद पर, गुस्ताखी करता है तो जहालत की बुनियाद पर, शिर्क करता है तो जहालत की बुनियाद पर, बुराइयां करता है तो जहालत की बुनियाद पर। आप बताइए, मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूँ, क्या किसी शेखुल हदीस को आपने शादी ब्याह के मौके पे डांस करते हुए देखा? क्या आपने किसी शेखुल हदीस को चौराहे पे शराब पीते हुए देखा? क्या आपने किसी मुफ्ती, फ़क़ीह और जिम्मेदार आलिम को शराब पीकर किसी की इज्जत पर हमला करते हुए देखा? क्या आपने बुराइयों में किसी को मुलव्विस देखा? ये शेखुल हदीस, ये उलमा, ये मुफ्तियान किराम, ये फ़ुक़हा इस्लाम क्यों आखिर बुराइयों से बचे हुए हैं? इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें इल्म की दौलत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर मुहद्दिस कबीर, खलीफाए हुजूर फ़क़ीह मिल्लत, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया। बस 2-4 मिनट और आप मुझे अता करें, 1:30 बजने वाला, बस 2-4 मिनट और मैं आपके बीच रहूँगा। अभी मैं चला, आप भी सफ़र करते हैं, मेरा भी रोज़ सफ़र होता है कहीं ना कहीं। अभी कुछ किलोमीटर दूर से आपके
गांव के लोग मुझे लेने के लिए गए और वहां से लेकर के आए। अगर वो न गए होते तो मुझे जगह जगह रास्ता पूछना पड़ता, रुक करके मुझे मालूम करना पड़ता कि किस रोड से मुझे जाना है, इसलिए कि रास्ते में कई रास्ते निकले हुए हैं, कई राहें निकली हुई हैं, किस पर मुझे मुड़ना है और कहाँ जाना है। अगर कोई मेरा रहबर ना हो, कुछ मुझे रास्ते का इल्म ना हो, तो मैं आसानी से मंजिल तक नहीं पहुंच सकता हूं। आप जरा सोचिए कि अगर 25 किलोमीटर का रास्ता बगैर इल्म के नहीं तय किया जा सकता है, जो बार बार रास्ते पर आता जाता है वो जानता है कि कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ खड्डा है, कहाँ मुझको स्पीड कम करनी है और कहाँ तेज करनी है। जो बार बार रास्ते पर आता जाता है वो उसे जानता है, इसलिए वो अपनी सवारी को आसानी से लेकर चला जाएगा। लेकिन जो न जानता हो कि ब्रेकर कहाँ कहाँ है, किस रास्ते से मुड़ना है, बताइए क्या वह आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएगा? क्या वह आसानी से रास्ता तय कर लेगा? अगर 25 किलोमीटर का रास्ता बगैर जानकारी के सही ढंग से आप नहीं तय कर सकते हैं तो ये 70 साल की जिंदगी का दीनी रास्ता बगैर इल्म के आप कैसे तय कर सकते हैं? इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका अकीदा सलामत रहे, आपका ईमान सलामत रहे, आप बाकिरदार रहे, बागुफ्तार रहे, बाअखलाक रहे, रसूल पाक के वफादार रहे, तो सबसे पहले मुस्तफ़ा के लाए हुए इल्म को हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह इल्म की बरकत से मुस्तफ़ा की वफादारी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।